दोस्तों नमस्कार। डिजास्टर न्यूज अलर्ट में आपका स्वागत है। हाल ही में दो वैज्ञानिकी अध्ययनों ने अल नीनो की घटना पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ पृथ्वी की जलवायु गतिशीलता में एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया है। नतीजे बताते हैं कि अल नीनो एक्सटेंडेड पीरियड में प्राकृतिक कारकों पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, जबकि आधुनिक युग में इस जलवायु घटना को आकार देने के लिए मानवीय गतिविधियों की बड़ी भूमिका को भी दिखाता है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम इसी रिसर्च पर बात करने वाले हैं। क्लाइमेट चेंज की इस फील्ड में हाल ही में वैज्ञानिकों ने दो पेपर प्रकाशित किए हैं, जिसके रिजल्ट्स हमें नई तरह की अवधारणाओं की ओर ले जाता है। यानी अल नीनो के बदलते पैटर्न और प्राकृतिक परिवर्तनशीलता पर मानव का क्या प्रभाव है, इसके बारे में एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज को लेकर नए रिसर्च ने क्या कहा है। अल नीनो यानी सदर्न ऑसिलेशन के गर्म चरण का प्रतीक माना जाता है, जो कि एक विनाशकारी मौसम की घटनाओं के साथ जुड़े होने के कारण भी मीडिया में व्यापक रूप से कवर किया जा रहा है। यानी यह आजकल जो कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की घटनाओं का जिक्र समूची दुनिया में हो रहा है, ऐसे में अल नीनो मौसम के इवेंट की काफी चर्चा है। इसमें पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र के पानी का गर्म होना शामिल है। वहीं इसके विपरीत एक और भी इवेंट होती है जिसे ला नीना कहते हैं, जो कि पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र के ठंडक होने का प्रतिनिधित्व भी करता है। यानी ENSO यानी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में गर्म अल नीनो और ठंडे ला नीना के चरणों के बीच जो ऑसिलेशन होता है, समुद्र की जो गतिविधियां होती हैं, इनको यह दोनों ही इवेंट रेखांकित करते हैं और इन्हीं के जरिए व्यापक स्तर पर पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के इवेंट को अल नीनो और ला नीना पूरी तरह कंट्रोल करते हैं। साथ ही वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तनशीलता की प्रेडिक्शंस और मैनेजमेंट के लिए भी प्राकृतिक और मानव प्रेरित दोनों कारकों पर अल नीनो की प्रतिक्रिया को समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी को लेकर जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च लेटर में वैज्ञानिकों ने एक लेख प्रकाशित किया है। इस रिसर्च पेपर में अल नीनो के एक्सटेंडेड पीरियड में प्राकृतिक प्रभावों को कैसे प्रतिक्रिया करता है, इसके बारे में व्यापक रूप से रिसर्च किया गया। इस रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों ने दक्षिण पूर्वी अलास्का की गुफाओं के से एक स्टोरेज का विश्लेषण किया। इस स्टोरेज में स्पेलोथेम्स शामिल है। इन स्पेलोथेम्स ने करीब 3500 वर्ष पहले तक के जलवायु रिकॉर्ड को संरक्षित रखता है। इस अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि अल नीनो परिवर्तनशीलता की नियंत्रण प्रक्रियाएं 1970s के दशक से बदल गई हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि लगभग 50 साल पहले तक सौर विकिरण में परिवर्तन ने अल नीनो के पैटर्न को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं 1970s के बाद हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि केवल मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन के परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यानी इस पूरी रिसर्च में वैज्ञानिकों ने 1970s के पहले और उसके बाद के नेचुरल और ह्यूमन इन्फ्लुएंस जो इंटरवेंशंस है, उसको रिसर्च करके बताया है कि 1970s के बाद जो भी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी यानी क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं, वह पूरी तरह से मानव निर्मित हो सकते हैं। और इसी को लेकर एक दूसरा रिसर्च भी सामने आया है। इसमें द इनोवेशन जियो साइंसेस में एक वैज्ञानिकों ने लेख प्रकाशित किया है, जिसमें एक नई तरह की अवधारणा को शामिल किया गया है। इस नई अवधारणा का नाम वैज्ञानिकों ने वाकर स्विच दिया है। इसमें वैज्ञानिकों ने अपना ध्यान 13,500 वर्षों के व्यापक अवधि में दक्षिण पूर्वी अलास्का में जलवायु परिवर्तन को लेकर रिसर्च किया है। इस पूरी टीम ने ग्लेशियल पीरियड, विंटर ग्लेशियल पीरियड का उल्लेख किया है। यानी ग्लेशियल पीरियड के दौरान किस तरह से धरती में प्रक्रियाएं हो रही थी, इसको बखूबी उल्लेखित किया है। इस रिसर्च में भी वैज्ञानिकों ने स्पेलोथेम्स का उपयोग किया है। उन्होंने दक्षिण पूर्वी अलास्का में पिछले हिमयुग के अंत और होलोसीन काल के दौरान भूमध्य रेखीय प्रशांत में जो चेंजेस आए हैं, उनके जलवायु पैटर्न को बखूबी दिखाया है। साथ ही जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस हुए हैं, इनको पूरी तरह से प्रिजर्व करके इस रिसर्च में बताया गया है।
और इस पूरे चेंजेस को वैज्ञानिकों ने वाकर स्विच नाम दिया गया है। इन दोनों ही अध्ययनों के नतीजे अल नीनो पैटर्न में बदलाव के बारे में बताते हैं, जहां मानव गतिविधियों अपने व्यवहार को कैसे पूरे क्लाइमेट चेंज को आकार दे रहा है, इसके बारे में पूरे रिसर्च पेपर में उल्लेखित किया गया है। वहीं जलवायु परिवर्तन के कारण 1970s के दशक के बाद कैसे पृथ्वी में जो चेंजेस आए हैं, इसके बारे में भी रिसर्च में पूरी तरह से विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसके साथ ही वाकर स्विच एक नई अवधारणा को वैज्ञानिकों ने दिया है, जो कि वैकल्पिक स्पष्टीकरण की दिशा में भी वैज्ञानिकों को ले जाती है। इसके बाद सौर विकिरण में परिवर्तन के कारण वाकर स्विच उच्च उत्तर अक्षांशों सहित दुनिया भर में जलवायु के पैटर्न को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में रिजल्ट्स को प्रदर्शित किया गया है। दोस्तों, ये थी बात क्लाइमेट चेंज को लेकर अल नीनो की घटना में कैसे मानव ने अपना योगदान दिया है, इसके बारे में। साथ ही वैज्ञानिकों ने एक नई अवधारणा दी है जिसका नाम वाकर स्विच है। नमस्कार।